तो आप लोगों ने थंबनेल यहाँ पे देख लिया होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करना जा रहे हैं जिसकी वजह से हर साल स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लूज करते हैं और शायद आपको इसके बारे में इतने अच्छे से आइडिया भी नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि आप किस तरीके से इससे जो है बच सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हम बात कर रहे हैं, आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं या फिर आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं जब आपकी यहाँ पे आंसर की आती है। लेकिन पेपर देने से पहले ही अगर आपको ये चीजें पता चल जाए तो आप इसकी वजह से अपने एफर्ट्स बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने मार्क्स को भी यहाँ पे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल केसेस रहते हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस के जो मतलब आंसर रहते हैं वो कहीं मैच नहीं कर रहे या फिर ड्रॉप कर दिए जाते हैं जो क्वेश्चंस, तो उनके रीजन ये रहते हैं। सबसे पहला होता है इनकम्प्लीट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट नहीं है। दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो गलत ही दिया है, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन का वहां पे सेंस ही नहीं बैठ रहा था, उसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया उसका सेंस नहीं बैठ रहा था। तीसरा हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है चारों ऑप्शन में से। या फिर चौथा ऑप्शन हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, तीन ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे केस में भी यार आप जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जेईई मेंस में जो है आपका सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है और पिछले सालों में किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए, ये चीज हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं क्लियरली कि जेईई मेंस 2022 आपके जुलाई सेशन में यहाँ पे आपके जुलाई 25 शिफ्ट वन में दो क्वेश्चन हुए थे, 26 में यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया था। देन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं इनमें आपके मोर देन वन करेक्ट आंसर थे। तो देख रहे हैं आप कि काफी सारे क्वेश्चन हैं। एंड सेम चीज जो है आपकी जून 2021 की शिफ्ट में भी हुआ था, यहाँ पे भी जो है आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बाद में ड्रॉप कर दिए गए थे, या फिर कुछ क्वेश्चन के अंदर आपके मोर देन वन करेक्ट आंसर थे। तो अब कुछ क्वेश्चंस पे हम नजर डालते हैं कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 26 फेब 2021 शिफ्ट वन में, जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस वन माइनस टू मॉड, ये दिया है। तो आपको जो इसका एरिया निकालना था, आप यहाँ पे ग्राफ बनाते और निकाल पाते। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़े तो एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, तो यहाँ पे तो एक कर्व दिया है और कर्व के किस रीजन के साथ हमें यहाँ पे बाउंड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिया जाता एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो हमें पता रहता कि हाँ भाई एक्स एक्सिस के हिसाब से करना है, तो हम ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमारा सही आंसर हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी थी, इसकी वजह से इसको बोनस कंसिडर कर दिया गया। देन अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पूछा गया था 26 जून 2022 शिफ्ट टू। अब यहाँ पे ये जो है ये आपके केटीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जब आपका जो है आप सॉल्व करके आंसर लाते दैट कम्स आउट टू बी 3:5, बट 3:5 आपका कोई ऑप्शन ही यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। तो इस टाइप के आंसर को भी जो है आपका बोनस कंसिडर कर दिया, जब भी आपका कोई ऑप्शन ही यहाँ पे मैच नहीं होता है। तो ऐसे इसमें जब स्टूडेंट यहाँ पे जब सॉल्व कर रहा होगा तो यार उसने फॉर्मूला लगाया, अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, उसके बाद जाके उसका आंसर भी आया लेकिन उसको देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ। तो यही चीज है, इसकी वजह से ही इसे जो है स्कैम कहा जाता है। अब यहाँ पे तीसरी चीज अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया था आपका 26 जुलाई 2022 शिफ्ट टू के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजेनॉइड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सिंपली जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो आपका ए और बी दोनों के अंदर ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहां पे आप देखें तो इसमें एनटीए ने जो है आपका बोनस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये मैं आपको जो है आखिरी में बताता हूं। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया था 25 जुलाई 2022 शिफ्ट वन। यहां पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी थी और उसमें से आपको जो है करेक्ट आंसर निकालना था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे टेम्परेचर रहती है। तो जब भी भाई आपका यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी के लिए अगर हम देखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये जो है ये गलत है। फिर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसके बारे में हम कुछ भी यहाँ पे सॉलिड कह नहीं सकते, ठीक है, तो कैन नॉट बी सेड हो जाएगा, तो इसको जो है छोड़ देते। और ऑप्शंस भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सी के बारे में कहीं बात ही नहीं करी गई है, ठीक है ना। फिर प्रेशर ऑफ अ गैस
इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यार ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर भी दिया है, कोई सेंस बैठ रहा है इसका? तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में मतलब अजीब सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे बोनस आपको दे दिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप कोई भी सही आंसर पे नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए इसको बोनस कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेशर की जगह जो है वॉल्यूम दिया होता तो जो है हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट डी भी जो है सही हो जाती है और सही आंसर होता हमारा ऑप्शन ए। लेकिन वही चीज है ना, जब वो स्टेटमेंट ही गलत दी है तो यहाँ पे जो है बोनस की कैटेगरी में इसको डाला गया था। अब हम जानते हैं कि आपको जो है कौन से क्वेश्चन आपके बोनस कैटेगरी में जाएंगे और किसमें आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इसके लिए जो है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर नजर डालनी पड़ेगी। तो कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे मेंशन्ड है बुलेटिन के अंदर। फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन +4 विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोस हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इन केस जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था आपका बेंजेनॉइड वाला क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पे ए और बी दोनों सही थे। अब किसी स्टूडेंट ने अगर ए ऑप्शन को टिक किया था तो उसको +4 मिला होगा, किसी ने बी टिक किया होगा तो उसको भी +4 मिला होगा। दो ऑप्शन आप टिक कर नहीं सकते हो, ठीक है ना, तो कोई एक ही टिक करना था इन दोनों में से और आपको +4 मिलता। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सी मारा होता तो यहाँ पे आपको -1 मिलते, ठीक है। ये क्वेश्चन बोनस कैटेगरी में नहीं गया था, तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब अगला अगर हम यहाँ पे पॉइंट पढ़े, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट then +4 will be awarded to all those who have attempted the question। तो यहाँ पे अगर आपके जो है सारे ही ऑप्शन करेक्ट है तो आपको जो है कोई एक ऑप्शन यहाँ पे मारना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी सी डी सारे ही सही है तो किसी स्टूडेंट ने ए मार दिया, किसी ने बी मार दिया, किसी ने सी मार दिया, किसी ने डी मार दिया, सबको +4 मिलेगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने इसको अनअटेम्प्टेड रखा तो उसको कोई भी मार्क्स यहाँ पे अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। 6th पॉइंट अगर नजर डालें, इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि भाई कोई भी ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं आया था या फिर जो हमारा क्वेश्चन है वही गलत है, जैसे कि स्टेटमेंट इसके अंदर गलत दी थी, तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और फुल मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी अपियर किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the question has been attempted या फिर not attempted। तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ लो यार एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, और देखो एनटीए हर साल गलती कर ही रहा है, अपन देख रहे हैं काफी सारी शिफ्ट्स में हो रहा है, तो आपके इसमें भी हो सकता है, इसलिए इस चीज के लिए हमेशा जो है तैयार रहो। अगला अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पे नजर डालें तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। If a question is found to be incorrect or the question is dropped, then +4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सिर्फ उन्हीं को नंबर मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन जैसे कि गलत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन में हमें इनकम्प्लीट सी लग रही थी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई आंसर लिखना पड़ेगा। गलत भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स यहाँ पे अवार्ड हो जाएंगे, लेकिन अटेम्प्टेड होना चाहिए वो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स यार अपनी थोड़ा सा बुद्धि चलाते उन्हें लगता शायद एक्स एक्सिस ही दिया होगा, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, हाफ इंटू 4 इंटू यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो 4 जो है आंसर। एंड मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 4 ही आंसर टिक किया होगा, तो उनको जो है यहाँ पे अवार्ड मिल गया होगा क्वेश्चन। लेकिन किसी ने सोचा यार क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है छोड़ दो, तो उनको यहाँ पे 0 मिला होगा, ठीक है। तो क्यों अपने आपको 4 नंबर छोड़ने, कितना इजी क्वेश्चन था ये। और ये स्टूडेंट्स ने बहुत गलती करी होगी ये सोच के कि भाई हमारा तो जो है यार यहाँ पे क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट सा लग रहा है छोड़ दो, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप टिक मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर फीड करते तो आपको यहाँ पे नंबर डेफिनेटली अवार्ड हो जाते। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन के दोनों के ही रूल्स आपको यहाँ पे जो है क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यार मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपके इस टाइप के क्वेश्चन में। एक तो यार टाइम एंड एफर्ट्स जो है वेस्ट होते हैं। कोई स्टूडेंट पूरा जो है मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट सारी एक एक पढ़ रहा है और उसके बाद जो है उसको देखिए स्टेटमेंट गलत है, फिर वो क्वेश्चन को यहाँ पे लीव कर रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है। या फिर हो सकता है थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा सा हो, उसने पूरा जो है उसका सॉल्व किया, कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो आपका तो वो टाइम वेस्ट हो गया ना। वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट अगर आप करते तो 2 से 3 शायद ज्यादा क्वेश्चन लग जाते। एक अगर मैथ्स का क्वेश्चन में आपके कोई ऑप्शन मैच नहीं करे तो जितना उस एक क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह 2-3 केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये चीज है यार, ये काफी बड़ा लॉस होता है और एनटीए को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। पेपर को कम से कम 3 से 4 बार जो है चेक कराना चाहिए ताकि इस टाइप का कोई भी एरर नहीं बचे, क्योंकि यार नेशनल लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए
कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एम्बिग्यूटी लगे तो उसको जो है लास्ट के लिए डाल दो, ज्यादा दिमाग उस टाइम पे बिल्कुल मत लगाओ। आखिरी में आप सोच लेना कि क्या ये क्वेश्चन सही में गलत है या फिर कहीं कोई एक आंसर तक आप पहुंच रहे हो, आपकी ही कोई सिली मिस्टेक हो गई थी, तो वो लास्ट के लिए छोड़ दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और अगर आपका कोई एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट आ रहा है तो ऐसे केस में क्या करो, कोई भी एक ऑप्शन सही कर दो, ए या बी आपको दोनों ही जो है लग रहा है कि सही आंसर है, तो कोई भी एक टिक करो और उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू में आप डाल दोगे तो आखिरी में अगर टाइम बचता है तो उस पर थोड़ा सा और चेक कर लेना कि सही में दोनों सही है या फिर कोई एक ही आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो उस से जो है आप कर सकते हो। और इनकेस मान लो छूट भी गया ना, तो आपका अगर यहाँ पे था, आपको लग रहा था कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आप एक तो एटलीस्ट मार के आए हो और आपको यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड हो जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी लगती है तो कोई और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो यार, यहाँ पे तो फिर बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, और जबकि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 10 हर सब्जेक्ट के लिए, तो फिर दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो ये चीज जो है आपको खास ख्याल रखना है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोगों को एज अ जो है रिमार्क रहेगा कि यार नहीं, ये ऐसी टाइप की गलती हमें कभी भी दोहरानी है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से फेस करना है, मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट यार सभी को। ठीक है, जिन लोगों का भी कल पेपर है, बहुत अच्छे से यार पेपर अटेम्प्ट करना, आज प्रॉपर तरीके से जो है सो जाना। ठीक है, अच्छी तरीके से अगर नींद लेके जाओगे तो माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है एफिशिएंसी से यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपके लिए यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी कवर करी थी, तो उसकी लिंक भी जो है मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, अभी तक नहीं चेक किया तो जरूर से चेक कर लेना। कुछ गलतियां होती है जो कि हम दोहराते या फिर नहीं समझ पाते कि कौन से टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, तो वो सारी चीजें वहां पे कवर हुई है। प्लस यहाँ पे हमने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है वो आपके लिए डाल के रखी है, जिसके अंदर आपके 40 से भी ज्यादा वीडियोस है। तो अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो तुरंत जाके अभी देख लो यार। मतलब आप मान के चलो कि आपको जो है यहाँ पे 35 से 40 नंबर का आराम से बूस्ट मिलेगा, शायद उससे ज्यादा का भी मिल जाए अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट हुए। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जा सकते हैं कल के पेपर में। एंड अगर आपने देख लिया है तो जरूर से अपना फीडबैक जो है कमेंट्स में मेंशन करिए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि ये सीरीज आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।